जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आज 9th क्लास का चौथा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक है बेरोजगारी, जिसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। बेरोजगारी का तात्पर्य है जब कोई व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिए किसी काम में ना लगा हो, जब कोई व्यक्ति अपना जीवन चलाने के लिए किसी प्रकार के काम में ना लगा हो रहता है, उसको हम बेरोजगार की श्रेणी में रखते हैं। जिसको देश में मानवीय संसाधनों का लाभप्रद उपयोग नहीं हो पाता है, देश में मानवीय संसाधनों का लाभप्रद उपयोग नहीं हो पाता है और आर्थिक और सामाजिक जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। लोगों को काम नहीं मिल पाता है, जिससे उसके जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसमें 15 से लेकर 59 वर्ष के लोग को कार्यशील जनसंख्या में शामिल किया गया है। अब जो 15 साल से जो छोटे बच्चे हैं उसको इसके श्रेणी में नहीं रखा गया है, और जो 59 से जो ऊपर के जो लोग हैं, जो वृद्ध हैं, उनको भी इस श्रेणी में नहीं रखा गया है। अब बेरोजगारी के प्रकार क्या है, कितने प्रकार के बेरोजगारी होते हैं? मौसमी बेरोजगारी, ये कृषि के मौसम समाप्त होने पर, अब हर महीने तो कृषि होता ही नहीं है। अभी जैसे कि खेत की अभी गेहूं कटाई हो गया है, तो अभी मजदूर सब वैसे ही है, कृषक सब अभी उसके पास काम नहीं है, तो वो अभी मौसमी बेरोजगारी होता है। अदृश्य बेरोजगारी, जहाँ पे 5 लोगों का काम है, और 10 आदमी कर रहा है, कर तो 10 आदमी रहा है लेकिन काम है 5 आदमी का, तो वह अदृश्य बेरोजगार है। काम तो कर रहा है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता है, तो वह अदृश्य बेरोजगार हुआ। अब है शिक्षित बेरोजगारी। क्या होता है? जो पढ़े लिखे लोग हैं और उसको रोजगार नहीं मिल पाना शिक्षित बेरोजगारी कहलाता है। अब शहरी बेरोजगारी, ये 2 प्रकार की है। एक है औद्योगिक बेरोजगारी, जिसमें औद्योगिक विकास मंद गति से चलता है, जिसमें किसी भी चीज़ की उद्योग करना जिस मंद गति से हो गया है वो इम्प्रूव नहीं कर रहा है। अब है शिक्षित बेरोजगारी। गांव में तो थोड़ा कम पढ़ा लिखा मिलेगा, लेकिन शहर में अधिकांश लोग पढ़ा लिखा होने के बावजूद उसके पास काम करने के लिए नहीं है, तो उसको बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी। अब है खुली बेरोजगारी, तो सही से समझिएगा, इतना बुक में डिटेल नहीं दिया है, बता रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो खुली बेरोजगारी क्या होता है? मजदूर बढ़ना, मजदूरी बढ़ेगा, श्रम बढ़ेगा, लेकिन अर्थव्यवस्था की विकास कम होगा। मजदूर तो बढ़ गया, काम भी बढ़ा, लेकिन अर्थव्यवस्था का विकास जो है ना कम ही रह गया। उससे उसको मजदूर तो बढ़ गया लेकिन उसको काम नहीं मिलेगा, तो ये होता है खुली बेरोजगारी, जो कि शहरी क्षेत्र में देखने को मिलता है। तकनीकी बेरोजगारी क्या है? ये उस उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि पहले नहर खुदाई होता था तो लोग वहाँ पे जाके काम करते थे कुदाल लेकर के, लेकिन आज एक मशीन आकर के काम कर देता है। लकड़ी कटाई होता था तो लोग उसको काटते थे कुल्हाड़ी लेकर के, लेकिन आज आकर किसान उसको उखाड़ के लेके चला जाता है। तो इससे क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तकनीक उपकरण बढ़ा, जिससे लोग को काम मिलना कम हो गया, तो वो होता है तकनीकी बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है? तो इसका भी तात्पर्य इसी से है कि तकनीकी की जैसे ही उन्नत होगी तो आर्थिक विकास तेजी होगा, लेकिन लोगों को रोजगार कम मिलेगा, तो वो है संरचनात्मक बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है? तो व्यावसायिक गतिविधियों के समग्र स्तर में, जैसे कि जीडीपी कभी ऊपर जाता है, नीचे जाता है, जब धराम से नीचे अगर हो गया तो वो कहलाता है चक्रीय बेरोजगारी। अब है ठेका बेरोजगारी, ये अंशकालिक आधार पर किया जाता है, ये ठेका बेरोजगारी। दीर्घकालिक बेरोजगारी, जनसंख्या अगर दिन प्रतिदिन जितना बढ़ रहा है तो ये दीर्घकालिक बेरोजगारी की हम ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। काम तो कम रहेगा, जनसंख्या बढ़ जाएगा, इससे क्या असर पड़ता है? इससे हमारे कृषि पर भी असर पड़ता है, कृषि पर बोझ बन जाता है एक तरह से दीर्घकालिक बेरोजगारी। आकस्मिक बेरोजगारी, मांग में अचानक गिरावट, मांग में अचानक किसी काम में लोगों को मांग में, जैसे कि अभी कोरोना के चलते मांग में गिरावट हो गया है, तो उसको हम आकस्मिक बेरोजगारी में अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। अब बेरोजगारी के कारण क्या सब है, सही से देखना कि बेरोजगारी के कारण क्या सब है। तो आर्थिक विकास की मंद गति, हमारा जो आर्थिक विकास है वही सही से नहीं चल रहा है, धीरे स्लोली काम चल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम आर्थिक मांग की कमी। दूसरा है विदेशी शासन, जैसे विदेशी शासन यहाँ पे आया तो कुटीर उद्योग में कमी हो गई, लघु उद्योग नष्ट हो गया। पहले लोग गुड़िया सा बना करके चटाई बुनाई का काम किया करते थे, अब उसको देखते ही नहीं है, अब मशीन द्वारा बन के आ जाता है। तो ये जो चटाई बुनाई का जो काम है वो क्या है, कुटीर उद्योग में आता है। उसको सरकार को समझना चाहिए, सोचना चाहिए और उसको
आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हम ये जो है विदेशी शासन को कम करके अपना जो है अपना देसी वाला आगे बढ़ाएं। ठीक है। अब है पूंजी का अभाव है यहाँ का। जैसे ही इकोनॉमिकल कंडीशन कम है तो पूंजी का अभाव है, पूंजी का अभाव है तो बेरोजगारी उत्पन्न होगा ही। अब है दोषपूर्ण नियोजन। सरकार हर बार 5 वर्षीय योजना चलाते हैं, लेकिन उसको सही ढंग से उसको लागू नहीं कर पाते, सही ढंग से वो चल नहीं पाता है, तो उससे क्या होता है, ये दोषपूर्ण नियोजन के कारण भी बेरोजगारी उत्पन्न होता है। कहता है कि हम ये करवाएंगे, इतना नहर करवाएंगे, इसके लिए हम इतना पैसा देंगे, खेती के लिए इतना पैसा करवाएंगे, है ना, लेकिन उतना नहीं कर पाते हैं, जिससे कि ये एक दोषपूर्ण नियोजन इसके अंतर्गत रखा गया है। एक है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। पढ़ाई तो सब करता है, सबके पास डिग्रियां है, लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज किसी के पास नहीं है कि प्रैक्टिकल करके कैसे कराया जाता है, वो चीजें नहीं है, तो वो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली इसके अंतर्गत हम रख सकते हैं। रोजगार की तुलना में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। रोजगार कम हो रहा है और जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो ये इससे क्या होगा, कृषि पर बोझ पड़ेगा और बेरोजगारी की सिचुएशन उत्पन्न होगा। अब है 6 वर्ष के दौरान 37 मिलियन श्रमिक कृषि छोड़ दिया है। अभी 6 वर्ष के अंतराल में 37 मिलियन जो है श्रमिक जो है कृषि छोड़ चुका है, क्योंकि उससे उसको उतना लाभ, उसका जीवन उतना बढ़िया से ढंग से चल नहीं पाता है, जिससे वो कृषि छोड़ रहा है। इससे क्या होगा, एक तो रोजगार की कमी हो गया, जनसंख्या बढ़ रहा है, सब कृषि पर डिपेंड हो गया है, और कृषि भी क्या कर रहा है, लोग छोड़ रहा है। ये कितना संकट की बात है वो समझिए, ठीक है ना। तो ये था हमारे बेरोजगारी का पार्ट 1 चैप्टर। अब इसका उपाय क्या है, हम क्या कर सकते हैं कि हम बेरोजगारी को कम कर सके, तो हम पार्ट 2 वीडियो बातें बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे पार्ट 2 बेरोजगारी का। इसका मापन कैसे करते हैं हम बेरोजगारी का, जैसे कि हम अगर दूध लेते हैं तो उसको लीटर में मापते हैं, है ना, तो उस तरह बेरोजगारी का मापन किस विधि द्वारा होता है, तो NSSO या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम द्वारा इसका मापन किया जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, जो 1915 में इसका जो है मापन विधि द्वारा इसको बनाया गया था। मापन की विधियां क्या है, भगवती समिति 1973, इसके द्वारा भी बेरोजगारी का मापन किया जाता है। सामान्य स्थिति बेरोजगारी, यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, जब वर्ष में 183 दिन रोजगार न मिले तो उसको समान स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। 365-66 दिन में अगर उसको 183 दिन अगर उसको रोजगार नहीं मिलता है तो उसको समान स्थिति बेरोजगारी में रखते हैं। प्रचलित बेरोजगारी, करंट वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, एक सप्ताह में अगर 1 घंटा भी काम नहीं मिलता है तो उसको प्रचलित बेरोजगारी में रखते हैं। अब है प्रचलित दैनिक स्थिति, करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, एक दिन में अगर 4 घंटा रोजगार मिले तो उसे आधे दिन का रोजगार माना जाता है, और 8 घंटा मिल जाता है तो उसको पूरा रखा जाता है। अगर उसका आधा 4 घंटा मिले तो उसको आधा, मतलब पूरे दिन का आधा रोजगार माना जाएगा। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक निकाय रोजगार और बेरोजगारी के लिए इसे आधार माना जाता है। ILO द्वारा, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को आधार मानकर बेरोजगारी का भी पता लगाया जाता है कि किस आधार पर बेरोजगारी किस लेवल पर पहुंच गया है। अब आते हैं बेरोजगारी के ऊपर, हम क्या करें कि बेरोजगारी ज्यादा न उत्पन्न हो, है ना। तो संतुलित आर्थिक विकास द्वारा हम आर्थिक विकास को बढ़ा करके बेरोजगारी कम कर सकते हैं। अस्थायी रूप से समाधान करके कुटीर उद्योग, जैसे कि बुनाई वाला काम सब होता है ना, चटाई बुनाई का काम होता है, कुटीर उद्योग को बढ़ाकर लघु उद्योग, जो छोटे छोटे पैमाने पर जो कार्य है उसको बढ़ाकर, जैसे कि यातायात, विद्युत जो है, स्वास्थ्य केंद्र सब है, उस पर अभी भी डॉक्टर का कमी है। 1000 पे 1 डॉक्टर भी नहीं है, ऐसा स्थिति है, ऐसा बकलोल स्थिति हो गया है। तो उसको बढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं, बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि 1000 पर 1 डॉक्टर नहीं हो रहा है
तो क्यों ना हम डॉक्टर की संख्या को बढ़ाए, वैकेंसी निकलवाए, तो ऐसे करके हम बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। लेकिन करना तो है ही नहीं। नए उद्योगों की स्थापना करके, नए नए चीज़ों की स्थापना करेंगे, और जो पुराने हैं उसको भी फिर से रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे, उसको फिर से स्टार्टिंग करेंगे पुराने उद्योगों को। अब है जनसंख्या नियंत्रण करके, इस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है तो बेरोजगारी तो बढ़ेगा ही, है ना। खाद्य सामग्री पर भी दबाव बढ़ता है। सरकारी उपाय क्या सब कर रहे हैं कि बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार क्या सब कर रहा है? तो राज्य रोजगार योजना, 15 दिन के अंदर अगर रोजगार ना मिले तो दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा, उसको भत्ते मिलती हैं सरकार के द्वारा। इसमें 33% महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य है। ये नहीं कि सिर्फ लड़के को ही मिले, लड़के भी 33% उसको भी सहभागिता अनिवार्य है, उसको भी 33% मिलेगा। काम के बदले अनाज राष्ट्रीय योजना अक्टूबर 2004 में लागू किया गया था कि अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके बदले आपको खाने के लिए अनाज देगा। ग्रामीण रोजगार योजना 1997 टू 1998 और रोजगार आश्वासन योजना, ये उत्पादन और परिसंपत्ति का निर्माण एवं विस्तार करके हम ग्रामीण रोजगार योजना किसके तहत उत्पादक और परिसंपत्ति का निर्माण करके इसका हम विस्तार कर सकते हैं, रोजगार को बढ़ा सकते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना SGSY, स्वर्ण ग्राम स्वराज योजना अप्रैल 1999 में सरकार के द्वारा ये लागू किया गया था, याद रखिएगा। निर्धन ग्रामीण परिवार को गरीबी रेखा से जो नीचे है उसको ऊपर लाने के लिए स्व सहायता समूह के रूप में यह एक संगठित करना है इसको, स्वर्ण ग्राम रोजगार योजना को। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये इसका गठन सितंबर 2001 में हुआ था। गरीबी रेखा के जो नीचे है उसको वरीयता देना, कुछ हद तक उसको छूट देना। अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में स्टार्ट हुआ था, जिसके तहत 2 रुपये प्रति गेहूं और 3 रुपये चावल मिलता है, टोटल 35 kg मिलता है। यह जो है अभी हाल ही में पूछा गया था ये एग्जाम कि कितने केजी अनाज मिलता है, तो वो 35 kg मिलता है। ठीक है, अभी देश में 21.92% जो है वो लोग बेरोजगार की स्थिति में है। अब आते हैं, एक और है फिलिप्स चक्र, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। फिलिप्स चक्र क्या है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। बेरोजगारी दर, बेरोजगारी दर तथा मुद्रास्फीति दर में मध्य अल्पकाल के विपरीत स्थिति को दर्शाता है। इसको हम इस प्रकार से देखेंगे, यह है मुद्रास्फीति, यह है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अगर मुद्रास्फीति बढ़ा तो रोजगार ज्यादा होगा। अगर बेरोजगारी अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब मुद्रास्फीति घट रहा है, और मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो इसका मतलब लोग को रोजगार मिलना शुरू होगा। तो इसको हम इस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो आज का जो है बेरोजगारी चैप्टर जो है हम कंप्लीट कर दिए हैं। धन्यवाद।